तो आप सभी को आज हम सीईटी एग्जाम जो गवर्नमेंट के अंदर अभी चल रहा है उसके अंदर कंप्यूटर के जो क्वेश्चंस आने हैं वो बताएंगे। तो आप लोग सभी का स्वागत है बीकेएन के यूट्यूब चैनल पर। तो सबसे पहले एक मोटिवेशन स्पीच के बारे में बताते हैं आपको कि काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए और हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। वैसे तो यहाँ सब लोग ज़िंदगी काट लेते हैं लेकिन ज़िंदगी ऐसे जियो की मिसाल बन जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो इसी के साथ में हम पहला क्वेश्चन प्रारंभ कर रहे हैं। आप लोग सब जानते हो कि कंप्यूटर की एक विशेषता है, वो क्या क्या विशेषता है। सबसे परिशुद्धता है, इसके अंदर बिल्कुल प्योरिफिकेशन है, जो भी आप डेटा डालते हो बिल्कुल से जो वो सही से इसका रिप्लाई देता है। उपयोगिता भी है, गति भी है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो डी आंसर इसका सही आंसर माना जाता है। ठीक है, तो उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि अबेकस संसार का पहला गणना यंत्र कौन सा है। आप लोग सब जानते हो कि संसार का पहला जो गणना यंत्र है वो चीन के द्वारा बनाया गया था। लैटिन भाषा का ये शब्द है और काउंटिंग के लिए, ये गणित के लिए माना जाता है। कौन सा माना जाता है? काउंटिंग के लिए, गणित के लिए माना जाता है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। और एनिक है, ये फर्स्ट जनरेशन के अंदर आता है और जो जितने मार्क वन है ये सारे जो है जनरेशन के अंदर चले जाते हैं। लेकिन जो पहला कंप्यूटर था वो अबेकस के नाम से बनाया गया था। जो मशीन के जो मोती जो होते हैं उनके ऊपर ये बनाया गया था। काउंटिंग के लिए इसका यूज़ किया गया था, ठीक है ना। गणना करने के लिए इसका प्रयोग किया गया था क्योंकि कंप्यूटर का नाम ही गणना करना एक यंत्र होता है। ओके, उसके बाद में जस्ट सेकंड क्वेश्चन ये आता है कि इनमें से कौन सा एक कंप्यूटर का प्रकार नहीं है। तो देखिएगा, माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, पॉली कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर, ये चारों जो है वो कंप्यूटर के प्रकार है। मैक्रो भी है, मिनी भी है, मेन फ्रेम है और पॉली जो है वो कंप्यूटर के प्रकार नहीं है। आप लोग सब जानते हो कि मैक्रो कंप्यूटर जो है वो सबसे छोटा कंप्यूटर होता है जो हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे लैपटॉप है, मैक्रो है, लैपटॉप कंप्यूटर आता है, डेस्कटॉप आता है, पाम टॉप आता है, ये सारे माइक्रो कंप्यूटर आते हैं। और ध्यान रखना, भारत के अंदर जो सबसे पहला जो माइक्रो कंप्यूटर बनाया गया था वो सिद्धार्थ के नाम से बनाया गया था। किस नाम से बनाया गया था? सिद्धार्थ के नाम से। और ये कहाँ बनाया गया था? BARCN, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के अंदर, मुंबई के अंदर इसको बनाया गया था। याद रखना, वो कौन सा कंप्यूटर है? माइक्रो कंप्यूटर है। और मिनी कंप्यूटर है वो मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग होता है, जो बड़े बड़े ऑफिस के अंदर, गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर इसका यूज होता है। जो मैक्रो से थोड़ा सा बड़ा कंप्यूटर होता है उसको मिनी कंप्यूटर कहते हैं, ठीक है। मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है वो बैंकिंग क्षेत्र के अंदर इसका यूज़ किया जाता है। और बैंकिंग क्षेत्र आप लोग सब जानते हो वहाँ पे डेटा का सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है। तो भारत का सबसे बड़ा जो कंप्यूटर होता है डेटा को स्टोर करने के लिए मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है, ये भी आप याद रखना। अगर स्पीड की तुलना में हम करें तो सुपर कंप्यूटर का इसका यूज़ होता है, ठीक है ना। तो इसका आंसर जो रहेगा वो सी रहेगा। इनमें से पॉली कंप्यूटर कोई भी नहीं होता है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद में भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक किसे कहता है? विजय भाटकर। ये जो है वो आपके भारत के सुपर कंप्यूटर के आविष्कारक है भारत के अंदर। अब याद रखना, भारत के अंदर जो सबसे पहला जो सुपर कंप्यूटर बना था आप लोग सब जानते हो, परम 8000 बनाया गया था। लेकिन विश्व के अंदर सबसे पहला जो कंप्यूटर बना था वो 6600 बना था 1964 के अंदर। लेकिन वो असफल रहा था। उसके बाद में 1971 के अंदर दोबारा से कंप्यूटर बना था जिसका नाम है क्रे 1। याद रखना, IBM के द्वारा बनाया गया था। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन इसका पूरा नाम होता है। और भारत के अंदर जहां पे कंप्यूटर बना था वो CDEC कंपनी के द्वारा बनाया गया था, यानी सेंटर फॉर डेवलपमेंट एडवांस कंप्यूटिंग, यानी CDEC के द्वारा इसका जो वो बनाया गया था। याद रखना आप लोगों को। और दूसरा, भारत के अंदर अभी जो प्रेजेंट में 2 कंप्यूटर बनाए गए थे मिहिर और प्रत्यूष के नाम से। याद रखना, मिहिर और प्रत्यूष भी एक भारतीय कंप्यूटर है। और ये कहाँ पे बनाया गया था? CDEC कंपनी के द्वारा बनाया गया था। तो पुणे महाराष्ट्र के अंदर इसकी जो है वो इसका मुख्यालय है। याद रखना आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद में 5 नंबर जो कंप्यूटर ये आता है कि कंप्यूटर द्वारा किए गए बुनियादी कार्य को क्या कहते हैं। आप लोग सब जानते हो, भारत के कंप्यूटर के द्वारा जो कार्य करते हैं उसको हम आंकिक कार्य, तार्किक कार्य, डेटा संग्रहण यानी क्या कहते हैं इसके बारे में बताया गया। तो ये सारे ही तार्किक यानी लॉजिकल कार्य, डेटा को संग्रहण करना, ये सारे काम ही कंप्यूटर के होते हैं। तो इसका राइट आंसर रहेगा वो डी रहेगा, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि मॉडेम क्या होता है। दोस्तों आप लोग सब जानते हो मॉडेम एक इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों होती है जो एनालॉग को डिजिटल में और डिजिटल को एनालॉग में परिवर्तन करने के लिए यूज़ किया जाता है। याद रखना आपको, ठीक है ना। और इंटरनेट को चलाने में सहायक होता है। तो ये एक तरह से कंप्यूटर का क्या चीज़ होती है? हार्डवेयर होती है, ये आप लोग सब जानते हो, ठीक है ना। हार्डवेयर इज फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर। जो कंप्यूटर के सभी भागों को हम छू सकते हैं वो सारे हार्डवेयर कहलाते हैं। और सॉफ्टवेयर वो होते हैं जिसको हम छू नहीं सकते, सिर्फ देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं और चला सकते हैं। जैसे MS वर्ड, ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज 7, ये जितने भी है ये सब सॉफ्टवेयर होते हैं। और हार्डवेयर को हम छू सकते हैं। CPU जो होता है कंप्यूटर का ब्रेन होता है, ठीक है ना। सेंट्रल प्रोसेसिंग इसकी यूनिट होती है, ठीक है ना। और ये क्या करता है? कंप्यूटर का ब्रेन कहलाता है आपको। उसके बाद में दूसरा जो क्वेश्चन आता है वो आप आता है इनमें से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। विंडो जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर है, यूनिक भी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, लाइनक्स भी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या अंतर होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो यूजर के कार्य को पूरा करता है, यूजर की नीड यानी आवश्यकता को पूरी करता है। और दूसरा जो मैंने आपको बताया था सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है वो कंप्यूटर की आवश्यकता को पूरी करता है। याद रखना, वो कंप्यूटर की आवश्यकता को पूरी करने वाले के लिए किसका यूज किया जाता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होता है जो यूजर की आवश्यकता को पूरी करता है। याद रखना आपको। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि CPU का पूरा नाम क्या होता है। CPU का पूरा नाम आप लोग सब जानते हो, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट नाम होता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका पूरा नाम होता है, आप लोग सब जानते हो। और ये कंप्यूटर का क्या कहलाता है? ब्रेन कहलाता है। याद रखना आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है निम्न में से
किस मेमोरी में सीपीयू की सीधी पहुंच होती है, मतलब सीधी पहुंच मतलब सीधी जुड़ी होती है सीपीयू से, ऐसी कौन सी मेमोरी होती है? तो आप लोग सब जानते हो रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी होती है जो कंप्यूटर से डायरेक्ट जुड़ी हुई है, कनेक्ट होती है। और हार्ड डिस्क होती है वो सेकेंडरी मेमोरी होती है जो परमानेंट मेमोरी होती है, वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल मेमोरी के अंदर माना जाता है, याद रखना। मैग्नेटिक मेमोरी भी एक तरह से जो होती है नॉन वोलेटाइल होती है, परमानेंट रूप से मेमोरी होती है। डीवीडी यानी डिजिटल वर्सटाइल डिस्क इसका पूरा नाम है, डिजिटल वीडियो डिस्क इसका पूरा नाम होता है, याद रखना, वो भूलना नहीं आपको। तो इसका राइट आंसर मैंने आपको बताया है, रैम इसका पूरा नाम होता है, याद रखना लोगों, ठीक है। उसके बाद इंटेल क्या है? एक पक्षी का नाम, एक वैज्ञानिक का नाम, एक कंप्यूटर का नाम, एक लड़ाकू विमान का नाम। तो आप लोग सब जानते हो इंटेल एक कंप्यूटर की एक कंपनी है जिसमें कंप्यूटर के पार्ट्स तैयार करती है, ठीक है ना। तो उसको हम एक कंप्यूटर की कंपनी के नाम से जानते हैं। तो ये इसका राइट आंसर रहेगा वो सी रहेगा, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद में 11 नंबर का जो क्वेश्चन आता है कि कंप्यूटर में गणना करने के लिए कौन सा अवयव मुख्य उत्तरदायी होते हैं? आप लोगों को सब जानते हो कंप्यूटर के अंदर गणना करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, कंट्रोल यूनिट और अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो कंप्यूटर के अंदर गणना करने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है वो होता है अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट, जो होता है वो ALU के नाम से आता है, अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट, जो कंप्यूटर में गुणा भाग जोड़ बाकी ये सारा काम करने के लिए इसका यूज किया जाता है। और एक होता है कंट्रोल यूनिट यानी CU, जो कंप्यूटर के इनपुट और आउटपुट डिवाइस को कंट्रोल करता है, ठीक है ना। जो जितने भी कंप्यूटर के इनपुट आउटपुट हम देते हैं ना, तो उन सबको कंट्रोल करने के लिए CU का प्रयोग किया जाता है। और रैंडम एक्सेस मेमोरी जो होती है वो क्या होती है? रैम होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कंप्यूटर के अंदर डेटा सेव करने के लिए नहीं, डेटा को एक्सेस करने के काम में आती है। जैसे किसी भी डिवाइस की अगर रैम बड़ी होगी तो उसमें क्या होता है कि उसकी स्पीड ज़्यादा होगी। रैम का काम कोई डेटा स्टोरेज के काम में नहीं आता है, बल्कि उसके अंदर जितने भी डेटा है उसकी स्पीड कितनी होती है, इसलिए रैम का प्रयोग किया जाता है। आप लोग सब जानते हो रैम जो होता है वो MB में आती है, 2 GB है, 4 GB 6 GB ऐसे आती है, 2 GB 4 GB 8 GB 12 GB ऐसे आती है, ठीक है ना। और लेकिन जो हार्ड डिस्क होती है वो कितनी आती है? 160 GB, ठीक है ना। आप लोग सब जानते हो 256 GB, 512 GB, 1000 TB, ठीक है ना, इस प्रकार से आती है। तो वो क्या करती है? वो डेटा को स्टोर करने के काम में आती है। लेकिन जो रैम होती है उसका काम सिर्फ क्या होता है? उसका सिर्फ काम ये होता है कि वो डेटा को स्टोर कर सके, इसके काम में आती है, इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है।